ओम शांति। सर्वश्रेष्ठ शक्ति परखने की शक्ति है। तो आज शिव बाबा सर्व शक्तियां भरने वाले सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले, सर्व शक्तियों में विशेष शक्ति को जानते हो? अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान तो समझते हो ना? सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक विशेष होता है। वैसे सर्व शक्तियां आवश्यक तो है, लेकिन इन शक्तियों में भी सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल है तो सभी आवश्यक, एक का दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी नंबर वन जो शक्तियों के नजदीक लाने वाली है वह कौन सी है? परखने की शक्ति। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है, कि हम अपने आप को रियलाइज करें, अपनी वीकनेस को जाने। सेल्फ रियलाइजेशन है कि अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे तब जानेंगे या पहचान सकेंगे, और जब पहचानेंगे तब बाप के समीप और समान बन सकेंगे। परखने की शक्ति है नंबर वन। परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचानना कहते हैं। पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना, अर्थात परखना। ये बाप का कर्तव्य चल रहा है। पहले परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुली स्टेज कहते हैं। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह रिहान कर सकते हैं। आपस में हम सरीखे खेलने वाले होते हैं तो खेल में मजा आता है ना। तो खेल खेल में मेल भी हो जाता है। इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। वह हुआ स्थूल खेल। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं को समीपता का मेल होता है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है। खेल के साथ ही बहुत पक्के होते हैं ना। 60 जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक आपस में मेल निभाते हो, तब तो इस मेल की निशानी माला बनी हुई है। अभी सभी बातों में अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते हो, मेल हो जाते हो। तब दाने से मिल माला बनती है। यह माला की निशानी है। अच्छा। ओम शांति। तो आज बाबा परखने की शक्ति पर एक लाइन बताया, तो इसके साथ एक दूसरा भी देख ही लेते हैं। रूहानी योद्धा। तो सर्व बंधन मुक्त त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिमान विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन वाले बाबा बोले, आपने अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? तो आज भी बाबा ने महारथी की बात की ना। साकार मुरली में भी। तो सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। मुख्य बात की अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के वश हो जाए, तो क्या वह महारथी विजय बन सकता है, या और ही अपनी सेना के विजयी रूप बनने का बजाय विघ्न रूप बन जाएगा, हलचल मचाने के निमित्त बन जाएगा? तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय, इन दो बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे होते हैं ना। विजयी आत्मा है ना आप, और महारथी है। तो क्या होगा? सर्व व्यक्ति वैभव से किनारा कर सिर्फ माया पे जीत पाने पर, अपने विकार के ऊपर, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत पाने पर बुद्धि में लक्ष्य रहेगा। वैसे अपने आप से पूछो, इन दो बातों का लक्ष्य है, या और भी कई बातें स्मृति में रहती? ऐसे युद्ध बने कहीं भी रहो, लेकिन ये स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान में उपस्थित हुए योद्धे हैं। योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते। योद्धे कभी भी आलस से अलबेलापन की स्थिति में नहीं रहते। योद्धे कभी भी शत्रु शस्त्र के बिना नहीं रहते। शस्त्र सदैव शस्त्रधारी होते हैं।
योद्धे कभी भी भय के विषय नहीं होते, निर्भय होते। योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बात बुद्धि में नहीं रखते। सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजयी बनने की स्मृति में रहते हैं। क्या हम सभी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं कि एक दूसरे से भिड़ जाते हैं? क्या एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं अपने ऊपर और दूसरे के विकार के ऊपर, यानी बिल्कुल शांत रहना, ये विजय है। इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं कि हम भी विजयी, ये भी विजयी है। ऐसे ही रूहानी युद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर हैं, विजयी हैं। तो एक दूसरे को सहयोग देना है विजय होने में, है ना। मान लीजिए हमको किसी ने, मुझे किसी ने कड़वी बात बोल रहा है, कोई बोल रहा है, वो ब्राह्मण आत्मा ही है, तो हमको क्या करना है, उसको हेल्प करना है कि वो भी अपनी उस वीकनेस के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और मैं भी। तो दोनों को एक दूसरे के साथ महावीर रहना है, विजयी रहना है। हम हर सेकंड, हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित है। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती है। सब संबंध और सब प्रकृति के साथ हमसे अपनी बुद्धि डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है। या युद्ध के मैदान में हो, लेकिन बुद्धि की तारे संबंध व कोई भी प्रकृति के साथ उनमें लगी हुई है। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो? संपूर्ण स्वतंत्र जब चाहो इस देह का आधार लो, जब चाहो इस भान से ऐसे न्यारे हो जाओ, जरा भी ये देह अपनी तरफ आ खींच न सके। ऐसे अपने आप, ऐसे अपनी देह की भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र, अपने कोई भी पुराने स्वभाव से भी स्वतंत्र, स्वभाव से भी बंधेपन नहीं। मेरा पहले स्वभाव था रिएक्ट कर जाना तुरंत, है ना, या बात बंद करना, या कुछ भी इस टाइप का। किसी किसी का स्वभाव होता है कोई चीज उठाकर फेंक देना, ऐसे। तो कोई भी स्वभाव के बंधेमान, स्वभाव के भी बंधेमान नहीं, पुराने किसी भी स्वभाव से स्वतंत्र, अपने सभी पुराने आसुरी संस्कारों से भी स्वतंत्र, अपने सब लौकिक संपर्क व लौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। अगर हमारे मेंटली स्थिति का स्विच किसी और के पास है अभी भी, तो हम स्वतंत्र हुए क्या? कैसे स्वतंत्र बने हो? ऐसे कहा जाता है संपूर्ण स्वतंत्र। ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो वो अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रिय भी अपने बंधन में बांध लेती है। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे, वैसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? शेर कहेंगे। एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिमान को हैरान कर दे, और एक पुराने 84 जन्मों का जर्जरीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिमान महावीर विघ्न विनाशक त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान को क्या कहें? तो जिस समय स्थिति में होते हो उस समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता यह शब्द निकलना कि मुझे व्यर्थ संकल्प आते हैं, और पुराने पुराने संस्कार व स्वभाव अपनी वशीभूत बना लेता है। वह बाप की याद का अनुभव नहीं, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं। वह छोटे छोटे से विघ्न से घबरा जाते हैं। निरंतर अतीन्द्रिय सुख का वह हर्ष नहीं रहता, खुशी की अनुभव नहीं होती। क्या वह बोल ब्राह्मण कुल भूषण के हैं, शिव वंशावली के हैं? शिव के वंशावली ऐसे बोलेंगे? ऐसे ब्राह्मण को कौन सा ब्राह्मण कहेंगे? नामधारी ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण नहीं कहेंगे। तो अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते और ये बोलते, तो द्वापर युग के ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखेगी, क्या हम ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है? ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संतोर, एक संजोड़। अगर अपनी कर्मेंद्रिया, अगर अपनी कर्मेंद्रिय की तरफ भी जोड़ है, तो क्या ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहले पहले मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों का यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, यह पहली प्रतिज्ञा अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को, व पहले बोल को निभाया है, या कहते हुए भी अनेकों तरफ जुटाया हुआ है, तो क्या ऐसे नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा?
ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विषय के अंदर अपना ही छोटा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते हैं। ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं उनको उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध का और लगाव की भावना से नहीं, सिर्फ कल्याण की भावना, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से पांच तत्वों को देखते हुए भी, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के वश नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सत्प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के वश होंगे? तो जो अभी प्रकृति को वश नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतप्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते। प्रकृति के वश तो नहीं होना है ना। ब्राह्मण तो सभी बने हो ना, कोई कहेगा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी हो, ये अपने आप से पूछेंगे। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है, जो और कोई जन्म में नहीं होती? ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं के होते हैं, लेकिन यह एक ही ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्मा द्वारा ही होता है, भगवान के द्वारा नहीं। तो परमात्मा द्वारा नहीं, तो पर ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं, ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है। तो उन आत्माओं की विशेषता क्या होनी चाहिए? जो पाप के गुण है, वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। वह गुण भी वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवा कोई जन्म में नहीं आ सकते। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? और जन्म में तो नहीं बनेंगे ना। तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण है, ये विशेषता है, उसको ब्राह्मण जीवन में अनुभव नहीं किया तो फिर कब करेंगे? ब्राह्मण बन ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव। ब्राह्मण बन ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बन कर किया क्या? तो जैसे अन्य आत्माओं कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो तो कौड़ी तुल्य हो। आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बिताते। हीरा हाथ में मिले उसको पत्थर समझ उसका मूल्य न जाने, तो ऐसे को क्या कहा जाता है? तो महान समझदार। दूसरा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे रूप के महान समझदार। कभी ऐसे भी तो नहीं बन जाते हो ना कि भूल जाते हैं कि कितना सुंदर योग मिला है। इसका एक एक का क्षण बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो। हम बस हम भी ब्राह्मण बन गए है ना। सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन निभा रहा हूँ। अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। हम सभी आत्माओं का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इस वाणी का सार क्या है धारणा के लिए? जैसे योद्धे सर्व व्यक्तियों सर्व वैभव से किनारा केवल दो बात बुद्धि में रखते हैं, युद्ध और विजय। जैसे अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य रखा है?
या और भी कई बातें स्मृति में रहती है। सदैव याद रखो कि हम हर सेकंड, हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित है। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे, न छोटा सा किसी का कहा हुआ शब्द हमारी स्थिति बिगाड़ दे, तो ऐसे महारथी व शेर को महारथी कहेंगे क्या? इस प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्पवान या सर्वशक्तिमान व्यर्थ संकल्प को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, तो ऐसे को मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। तो ये याद रखना है, हम विजयी आत्मा हैं। कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई शब्द हमें कभी भी हरा नहीं सकते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।